2022 एक और साल बीत गया। अब तक पाकिस्तानियों को, मुस्लिम भाइयों को इसके सिवा और क्या करूं? खुदा ना जानो क्या डॉक्टर आफिस सिद्दीकी गिल्टी हैं या इनोसेंट हैं? हम फर्ज करते हैं डॉक्टर आफिस सिद्दीकी गिल्टी हैं और उन्होंने क्राइम का इर्तिकाब करने की अटेम्प्ट की, यानी कि कोशिश की, लेकिन क्राइम अभी तक नहीं हुआ। किसी भी क्राइम को अटेम्प्ट करने की कोशिश में 86 बरस की कैद क्या दुनिया की किसी अदालत में सुनाई जा सकती है? अगर उन्होंने अटेम्प्ट की थी और जिस तरीके से आफिस सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद किया गया, टॉर्चर किया गया और जिस तरीके से उनके मजहबी नज़रियात को कुचला गया कि दुनिया की कोई इंसानी हकूक़ की अदालत इस बात की इजाज़त देगी? जुर्म अगर अफ़गानिस्तान में होता है तो सज़ा मिलती है अमेरिका की अदालत में। क्या अमेरिका की अदालत की जुरिस्डिक्शन अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स तक है? ये बहुत बड़ा सवाल है। डॉक्टर आफिस सिद्दीकी को 86 बरस की कैद जो कि अमेरिका में सुनाई गई, वो दुनिया की कोई अदालत भी जस्टिफाई नहीं कर सकती अगर उन्होंने जुर्म किया भी है तो। 2022 एक और साल बीत गया। अब तक पाकिस्तानियों को, मुस्लिम भाइयों को इसके सिवा और क्या करूं? खुदा ना जानो बाहर निकलो, ऊपर आकर जगाओ। अगर तुम बाहर निकले तो मैं अंदर नहीं रहूंगी और कौन भी सो जाए तो मेरी अपनी बना दी जाती है, कोई और बेटी कैसी बना दी जाए। साफिया को बचा लो, साफिया को खुदा ना बचा लो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो 20 साल के दौरान एक नाम को बार बार आपने ज़रूर सुना होगा। वो नाम है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का। रिसेंटली डॉक्टर आफिस सिद्दीकी की सिस्टर फौजिया सिद्दीकी और सेनेटर मुश्ताक ने अमेरिका का विज़िट किया और डॉक्टर आफिस सिद्दीकी से मुलाकात की और उस मुलाकात का जो अहवाल सामने आया उसको सुनकर के बहुत सारे पाकिस्तानी मायूसी का शिकार हुए और उसके बाद से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम पाकिस्तान और अमेरिकन मीडिया की मेन स्ट्रीम पे चलने लगा और दोबारा से डॉक्टर आफिस सिद्दीकी का नाम पाकिस्तानियों की ज़बान रद्द-ए-आम हो गया। आज की वीडियो में हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की केस स्टडी के बारे में बात करेंगे कि क्या डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इनोसेंट हैं या गिल्टी हैं। इस केस पर कोई क्लियर कमेंट्री मौजूद नहीं है। एक मेजॉरिटी कहती है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इनोसेंट हैं और एक मिनॉरिटी जो कि जिन्होंने रिसर्च की और ये कहा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी गिल्टी हैं, वो कसूरवार हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इंतहाई ज़हीन लेडी हैं और अमेरिकन यूनिवर्सिटी MIT जो कि टॉप यूनिवर्सिटी फॉर अमेरिका है, वहाँ से उन्होंने न्यूरो साइंस में डिग्री हासिल की और उसके बाद PhD भी की। और ये कैसे पॉसिबल है कि एक इंतहाई पढ़ी लिखी और एजुकेटेड खातून वो अल-कायदा की हैंडलर बन गई। डॉक्टर आफिया को 2010 में अमेरिका में 86 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। डॉक्टर आफिया अगर इनोसेंट हैं तो वो सज़ा क्यों देगी? अगर वो गिल्टी हैं तो क्या ये सज़ा जस्टिफाई है? अगर वो गिल्टी हैं तो जिस तरीके से उनको गिरफ़्तार किया गया, जिस तरीके से उनको टॉर्चर किया गया और ख़ातून को जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके मजहबी नज़रियात को जिस तरह से कुचला गया, क्या दुनिया का कोई भी कानून इस बात की इजाज़त देता है? आज की वीडियो में हम तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। अगर आज की डेट में उनका केस देखा जाए तो आज आफिया सिद्दीकी की एज 51 ईयर्स हो चुकी है और उनके 3 बच्चे भी हैं जो कि आज तक मीडिया पर नहीं आए। आफिया सिद्दीकी 2003 से लापता हैं। 2003 से लेके 2008 तक इसके बारे में 2 अकाउंट मिलते हैं। एक तो ये अकाउंट मिलता है कि आफिया सिद्दीकी CIA और अमेरिकन इंटेलिजेंस इदारों से छुप रही थी। वो इधर उधर अफ़गानिस्तान, कराची और इस्लामाबाद में छुपी हुई थी ताकि अमेरिकन उनको गिरफ़्तार ना कर सकें, क्योंकि CIA ने उस दौर में जो अल-कायदा के टॉप मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट जारी की, उनमें डॉक्टर आफिस सिद्दीकी का नाम भी शामिल था। और दूसरा व्यू पॉइंट ये था कि डॉक्टर आफिस सिद्दीकी को 2003 में ही गिरफ्तार करके बगराम जेल में कैद किया गया था और उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, जिसको सेकंड किया डॉक्टर मौज़म जो कि बरतानवी शहरी हैं। 2005 में गुआंतानामो बे जेल से रिहा हुए। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, रात को किसी खातून के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती थी और वो रोज़ाना के बेस पे ऐसा होता था और उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि उस औरत को कैदी नंबर 650 लिखा और पुकारा जाता था। और इस बात को फिर कंफर्म किया जुआन रेडले जो कि बरतानवी सहाफ़ी हैं और इस्लामिस्ट हैं।
उन्होंने कहा कि 2003 से लेकर 2008 तक आफिया सिद्दीकी को ग्वांतानामो बे जेल में रखा गया और टॉर्चर किया गया। 2008 में उन्होंने पाकिस्तानी लीडर इमरान खान के साथ इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये आफिया सिद्दीकी के हक़ाइक़ को बताया। और इमरान खान ने कहा, जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की आवाज़ बुलंद करूँगा और उन्हें पाकिस्तान में लेकर आऊँगा। और अनफॉर्चुनेटली जब इमरान खान इक़्तिदार में आए और अमेरिका का पहला दौरा किया, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की और अमेरिका में मौजूद सहाफ़ियों से को बाकायदा ब्रीफिंग दी गई कि आप लोगों ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के बारे में कोई सवाल नहीं पूछना, इवन दो कि उनका नाम भी नहीं लेना। और ऐसा ही हुआ, इमरान खान ने अमेरिका के दौरे में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम तक नहीं लिया। यहाँ पे ये बात सामने आती है कि पाकिस्तानी हुक्मरान जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो बहुत बड़े इनकलाबी होते हैं और जब पावर में आते हैं तो इनकलाब वाली बातें वो भूल जाते हैं। इसलिए आइडियोलॉजी एक तरफ होती है और पावर एक तरफ होती है। अगर इस केस को वन बाई वन हम अनफोल्ड करते हैं तो बहुत हैरान कुन हक़ाइक़ सामने आते हैं। पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस लड़ने के लिए अमेरिका में तकरीबन $2 मिलियन पाकिस्तानी खर्च किए ताकि उनको डिफेंड किया जा सके। आइए मैं आपको लिए चलता हूँ 2002 में जब फ्रेशली 9/11 के अटैक्स हुए थे और अमेरिकन इदारे हाइपर प्रोएक्टिव थे। CIA एक एक चीज़ को स्क्रूटनाइज कर रहा था और उस दौरान ही डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और उनके हस्बैंड अमजद खान, जो कि बज़ात खुद डॉक्टर हैं, उन्होंने अमेरिका से एक शॉपिंग की। इस $10,000 की शॉपिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो क्वेश्चनेबल थी। इसमें नाइट गॉगल्स भी थे, बॉडी आर्मर भी था और बॉम्ब मेकिंग के लिए जो बनाने के लिए मसनूआत वो भी शामिल थी। और कुछ ऐसा लिटरेचर भी था जिसमें एक्सप्लोजर बनाने के तरीके बताए गए थे, जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग शॉपिंग थी। और इस शॉपिंग के बाद अमेरिकन अथॉरिटीज़ उनके पीछे लग गई, अप्रोच किया, डिटेक्ट कर लिया और घर पहुँच के और ये इंटरव्यू किया कि क्यों की आप लोगों ने ये शॉपिंग, क्या ज़रूरत पड़ेगी इस तरह की शॉपिंग करने की। तो आगे फैमिली से जवाब आया कि हमें हंटिंग का शौक़ है, हम शिकार खेलना पसंद करते हैं, इस वजह से ये शॉपिंग की गई। और इस वाक़े के बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमेरिकन की वॉच लिस्ट में आ चुकी थी, उनको रेड सर्कल कर लिया गया था। इस वाक़े के फ़ौरन बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान मूव करती हैं अपने तीनों बच्चों के साथ। 5 महीने का स्टे करने के बाद वो दोबारा अमेरिका जाती हैं और किसी जॉब की तलाश करना शुरू कर देती हैं। मीनवाइल डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अपने शोहर डॉक्टर अमजद से तलाक ले लेती हैं। उस तलाक लेने के 6 महीने के बाद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी शादी करती हैं अम्मार अल बलूची से। अम्मार अल बलूची कौन है? अम्मार अल बलूची खालिद मोहम्मद बिन शेख के भतीजे हैं। खालिद मोहम्मद बिन शेख को 9/11 के हमलों का मास्टरमाइंड कहा जाता है और अल कायदा के सबसे मरकजी रहनुमा थे। इन तमाम हक़ाइक़ को कोड किया है दुनिया के नामवर सहाफ़ी डेक्लन वॉश। डेक्लन वॉश ऐसे सहाफ़ी हैं जिन्होंने ऐसी ऐसी स्टोरीज सामने लेके हैं जिनको देख के दुनिया हैरान होगी। और चौंका देने वाली स्टोरीज के बाद अमेरिका इस बात पे मजबूर हुआ कि डेक्लन वॉश को मुल्क बदर करना पड़ा। फौजिया सिद्दीकी एंड फैमिली ने इस शादी को डिनाई किया और कहा कि शादी नहीं हुई, लेकिन अम्मार अल बलूची की फैमिली ने इस शादी को कंफर्म किया और ये बताया ये शादी हब चौकी के पास कराची में हुई। डॉक्टर अमजद का जब इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने कहा कि आफिया सिद्दीकी ने शादी के 6 महीने के बाद ही कहना शुरू कर दिया था कि हमें बोस्निया जाना चाहिए, वहाँ पे लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, इराक में भी जुल्म हो रहा है और अफगानिस्तान में भी जुल्म हो रहा है। वो इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान थी और किसी तरीके से मुसलमानों की हेल्प करना चाह रही थी। उन्होंने बार बार इंसिस्ट किया डॉक्टर अमजद को कि हमें अफगानिस्तान पे फ्रंट लाइन पे जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर अमजद ने बार बार इस बात से रेजिस्ट किया और कहा कि हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर अमजद ने कोड किया कि आई वॉज अवेयर ऑफ आफियाज वायलेंट पर्सनैलिटी एंड एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ एंड सस्पेक्टेड हार इन्वॉल्वमेंट इन जिहादी एक्टिविटीज़। इसके बाद एक और नाम सामने आता है शमसुल हसन फारूकी, जो कि आफिया सिद्दीकी के अंकल हैं। वो कहते हैं कि आफिया सिद्दीकी ने मुझसे रब्ता किया और 2008 में मुझसे मिलने के लिए कराची आई। हम एक कैफ़े में बैठ के हमने मुलाकात की। आफिया सिद्दीकी ने बुर्का नहीं उतारा और ये कहा कि मुझे ये असाइनमेंट मिली है कि मैं अल कायदा के पाकिस्तान में मौजूद नेटवर्क को सामने लेकर आऊँ और वादा माफ गवाह बन जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहती। मुझे किसी तरीके से आप अफगानिस्तान मुंतकिल कर दें। आई एम सेव इन हैंड्स ऑफ तालिबान। मैं तालिबान के हाथ में सेफ हूँ और मैं तालिबान के पास जाना चाहती हूँ अफगानिस्तान। उसके बाद हकीमुल्लाह महसूद ने भी आफिया सिद्दीकी को सिस्टर इन इस्लाम कहा और तालिबान कमांडर्स ने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा करवाने के लिए, और यहाँ तक कि प्रिजनर के एक्सचेंज की ऑफर्स भी करवाई गई तालिबान की जानब से कि किसी कैदी को एक्सचेंज करके हमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस दिया जाए।
शम्सुल हुसैन फरूकी की ये स्टेटमेंट इस बात को निगेट करती है कि आफिया सिद्दीकी 2003 से लेकर 2008 तक बगराम जेल में कैद थी। अगर वो बगराम जेल में कैद थी तो फिर वो कराची कैसे आई और कराची में वो क्या कर रही थी। जनरल परवेज मुशर्रफ के रजीम में तकरीबन 4000 पाकिस्तानियों को अमेरिका के कहने पर अमेरिका के हवाले किया गया और आफिया सिद्दीकी भी उनमें से शामिल थी। अब बात करते हैं अमेरिकन स्टांस की। उन्होंने कहा कि 2008 में हमने आफिया सिद्दीकी को गजनी से गिरफ्तार किया। जब अमेरिकन मिलिट्री आफिया सिद्दीकी को गिरफ्तार करने पहुंची तो आफिया सिद्दीकी ने वहां पर मौजूद गन्स के साथ अमेरिकन मिलिट्री को अटैक किया और फायरिंग कर दी, लेकिन इस फायरिंग के नतीजे में किसी भी अमेरिकन फौजी के जख्मी होने के कोई शवाहद नहीं मिलते। लेकिन ये बात ज़रूर सामने आती है कि अमेरिकन फौजियों ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पर फायरिंग की, उनके स्टमक पर फायर लगा और वो जख्मी हो गई और वहां से अमेरिकन उनको उठाकर ले गए। अमेरिकन ने कहा कि आफिया सिद्दीकी और उनका बेटा जो उनके साथ था वो किस टेररिस्ट अटैक की प्लानिंग कर रहे थे। उनके पास अमेरिका की बहुत अहम तरीन बिल्डिंग्स के नक्शे मौजूद थे और प्लानिंग आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी थी। अगर आफिया सिद्दीकी ने जिस क्राइम को करने का सोचा था वो क्यों सोचा? इस वजह से सोचा कि अमेरिका ने इराक में 500,000 लोगों को मार दिया जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, अफगानिस्तान को खंडरात में तब्दील कर दिया और बोस्निया के मुसलमानों पर शदीद तरीन जुल्म किए गए। अगर ये फैक्ट्स दुरुस्त हैं कि आफिया सिद्दीकी ने टेररिस्ट अटैक करने की प्लानिंग की थी तो क्या ये जस्टिफाइबल है कि उन अटैक्स की प्लानिंग या वो क्राइम तो अफगानिस्तान में हो रहा था तो उसकी सज़ा अमेरिका में कैसे दी गई? क्या अमेरिका की अदालत की जुरिस्डिक्शन अफगानिस्तान में आती है? क्या आफिया सिद्दीकी ने कोई ऐसी अटैम्प्ट की जिसकी वजह से किसी की जान चली गई हो? क्या उसने किसी को मारा है? क्या कोई ऐसा अटैक किया है जिसकी वजह से कोई नुकसान हुआ हो? कोई ऐसा अटैक नहीं हुआ, किसी शख्स को भी आफिया सिद्दीकी ने नहीं मारा। ये बात ज़रूर सामने आ चुकी है, लेकिन जस्ट एक क्राइम को अटैम्प्ट करने की वजह से 86 साल की कैद सुनाना दुनिया की बदतरीन एक नाइंसाफ़ी है। सो इन हक़ाइक़ की बेस पर आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान वापस आना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आफिया सिद्दीकी का केस स्ट्रॉन्ग बेसिस पे लड़ना चाहिए।